अबव को सही शुद्ध हिंदी में कहते हैं किसी चीज से ऊपर, जबकि ओवर को कहते हैं किसी चीज के ऊपर। अब यहां पे पहला कंफ्यूजन तो ये मिटा लो कि के ऊपर अपॉन भी था, के ऊपर ऑन टू भी था, याद है आपको, और के ऊपर अब ओवर भी आ गया। तो अब हमें तीनों में भी कभी यूज करना पड़े तो कैसे फर्क करेंगे भाई। अपॉन मैंने आपको समझा दिया था, किसी चीज के ऊपर बिना छुए इस तरीके से गुजर जाना, याद है। ऑन टू मैंने कहा था किसी चीज के ऊपर ही कूद गए हो आप, किसी चीज के ऊपर ही बैठ गए हैं, उस सेंस में क्या आएगा, ऑन टू आएगा। अब तीसरा के ऊपर आपको सामने दिखाई दे रहा है जो कि है ओवर। तो ओवर क्या होता है, जब हम किसी चीज के ऊपर किसी स्टेबल या हल्की सी मोशन में हैं, या हम किसी चीज के ऊपर एक सरफेस एरिया को कवर करते हुए पोजीशन दिखा रहे हैं, इन सारी सेंसेस में ओवर आता है। जैसे फैन हो गया, ओवर है, छत हो गई, ओवर है, समझ में आ रहा है। या तो कोई डॉट पोजीशन, हल्का हल्का मोशन, इधर 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 किधर भी, मतलब है तो फिक्स पर अ बिट विद मोशन। यह कंप्लीट सरफेस के ऊपर है, कंप्लीट सरफेस के ऊपर, जैसे इस रूम के पूरे सरफेस के ऊपर ही है छत, तो दिस इज ओवर आवर हेड, फैन इज ओवर आवर हेड। समझ में आ गया मुझे। ना तो ये अपॉन हो सकता है और ना ही ये ऑन टू हो सकता है। ये सिचुएशन हमेशा क्या कहलाएगी, ओवर। बल्कि एक बात और बताती हूं, अगर हम किसी सरफेस एरिया को पूरा कवर कर रहे हैं, जैसे टेबल पे कपड़ा बिछा दिया, बेड पे बेडशीट बिछा दी, तो वो भी ओवर होता है, क्योंकि वो भी एक सरफेस एरिया को कवर कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। पर उस सिचुएशन में क्योंकि वो छूने भी लग जाता है तो हम ऑन भी लगा देते हैं। पर अगर वर्ब स्प्रेड है, स्प्रेड यानी फैला रखा है, तो इस सेंस में सिर्फ ओवर ही आएगा। जैसे चादर को बेड पर फैला रखा है, इसको इंग्लिश में बनाना है तो स्प्रेडेड ओवर द बेड आएगा, ना कि स्प्रेडेड ऑन द बेड। अदरवाइज आप कह सकते हो दिस बेड शीट इज ऑन द बेड, पर इसमें दो सेंस आती हैं, पता नहीं बिछा रखी है या तय लगा के रखी है, इसलिए ओवर यूज करा जाता है ये सेंस देने के लिए कि फैला रखी है उसके ऊपर। समझ गए हम बात को। तो ओवर हर उस जगह आप लगा सकते हो बेटा जहां इसमें से या इसमें से कोई भी पोजीशन दिखाई गई है। अगर आप अपने बैग को ऐसे सर पे रख के यूं खड़े और छू नहीं रहा है ऐसे, तो योर बैग इज ऑल्सो ओवर योर हेड। आपका बैग भी कहां है, आपके सर के ऊपर है। क्या हमें बात समझ आ गई यहां तक की, सबको क्लियर हो गया। अब अबव क्या होता है फिर। अबव को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्लियरली मैंने के की जगह क्या लिख दिया है, यानी कि ये लिमिट दिखाता है। जब भी हम किसी लिमिट से ऊपर जाते हैं तो अबव होता है, जब भी हम उस लिमिट से नीचे रह जाते हैं तो बिलो होता है। यानी कहने की बात है हमें कोई लिमिट दी गई होनी चाहिए अगर हमें अबव या बिलो लगाना है तो।